morning, my dear students. Today I take problem based on expressing non-terminating recurring mixed decimal. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे प्योर डेसिमल का कि अगर प्योर डेसिमल दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग किस प्रकार से p/q के फॉर्म में उसको बदलते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम हम लोग का मिक्स डेसिमल का है। मिक्स डेसिमल को किस प्रकार से हम लोग p/q के फॉर्म में बदलते हैं, तो इसके लिए वर्किंग रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 है लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। जिस प्रकार से हम लोग प्योर में भी मानते थे उसी तरह से इसमें भी हम लोग जो भी दिया हुआ रहेगा मिक्स रेकरिंग नंबर उसको x के बराबर मान लेंगे। तो स्टेप 1 कहता है कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, जो भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं उसको x के बराबर मान लेंगे। स्टेप 2 है। स्टेप 2 बताता है राइट द रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स इन द गिवन नंबर 2 टाइम्स। जो भी ब्लॉक रिपीट कर रहा है, जो ब्लॉक रिपीट कर रहा है उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। मीन्स अगर 3.17 दिया हुआ है और 7 पर अगर रेकरिंग दिया हुआ है तो हम लोग इसके बराबर लिखेंगे 3.177 ... तो ये बताता है कि रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स इन द गिवन नंबर 2 टाइम्स, 2 बार हम लोग उसको लिख लेंगे। उसके बाद स्टेप 3 है। स्टेप 3 कहता है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डिसिमल। डिसिमल के बाद कितना नंबर है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो मान लिया कि इसमें m नंबर है तो डिसिमल के बाद 1 है और उसके बाद रिपीटिशन शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग m के जगह पर 1 लेंगे। यहाँ पर 1 आ रहा है तो कहता है काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स m आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितना नंबर है उसको हम लोग को काउंट करना है विच डू नॉट अपीयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक। जो रिपीटिंग ब्लॉक में अपीयर नहीं है। यहाँ पर 7 जो है रिपीट कर रहा है और 7 के पहले और दशमलव के बाद और 7 के पहले जितना नंबर रहेगा, मतलब रेकरिंग के पहले और दशमलव के बीच में जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग काउंट करना है कि कितना संख्या है। उसके बाद स्टेप 4 पर हम लोग आएंगे। स्टेप 4 कहता है नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 टू द पावर m। जितना भी m का संख्या होगा उतने से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि m बराबर 1 है तो यहाँ पर 10 टू द पावर 1 होगा। मीन्स 10 से बोथ साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड में 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर स्टेप 5 बोलता है अगेन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। अब काउंट करना है कि कितना रिपीट जो कर रहा है उसका संख्या कितना है, कितना बार वह रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर रिपीटिंग वाला देख रहे हैं कि यह भी n इक्वल भी 1 ही है। n इक्वल भी 1 ही है, मतलब 1 डिजिट केवल इस में रिपीट कर रहा है। तो फिर कहता है स्टेप 6 मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ स्टेप 4 बाई 10 टू द पावर n। 10 टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 पर पावर 1 हो गया मीन्स 10 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जो स्टेप 4 में हम लोग को जो गेट करेंगे, जो प्राप्त करेंगे, उसमें फिर से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टेप 7 आपको बताता है जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ 10 इन स्टेप 4। स्टेप 4 में जो नंबर प्राप्त हुआ है उसको नंबर ऑफ 10 इन स्टेप 6। स्टेप 6 में जो नंबर प्राप्त होगा उसमें से जो स्टेप 4 में नंबर प्राप्त हुआ है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करके x का मान निकालेंगे और जो x का मान होगा वही रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा p/q। जो वर्किंग रूल हम लोग पढ़े उस पर एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं 0.57 को।
हम लोग को p/q के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.57 जो है यह मिक्स रेकरिंग है, प्योर रेकरिंग नहीं है। इसमें कुछ पार्ट जो है जिस पर रेकरिंग है और कुछ पार्ट पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको हम लोग मिक्स रेकरिंग कहेंगे। और फर्स्ट स्टेप में आप लोग को बताया गया है, उसको हम लोग x के बराबर मान लेते हैं। तो x इक्वल हम लोग मान लिए 0.57, 7 पर बार दिया हुआ है। उसके बाद कहता है इसको हम लोग कम से कम 2 बार रिपीट कर लेंगे। तो 0.577 डॉट डॉट बार जब रहता है तो इसको हम लोग अनंत बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 बार ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। तो x बराबर हो गया 0.577। अब अगला स्टेप में कहा था कि काउंट करना है, थर्ड स्टेप में कहा था कि काउंट कर लेना है कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है जो कि जिस पर रेकरिंग नहीं है, मीन्स रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितना संख्या है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वह संख्या केवल 5 है, तो हम लोग 1 मानेंगे। मीन्स जहाँ पर m हम लोग लिख रहे थे तो m बराबर यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को 10 टू द पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 10 पर पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स। यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल 10 इंटू 0.577 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10x इक्वल हो गया डेट प्लस 5.77 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप में बताया गया था कि पांचवा स्टेप में हम लोग को करना है कि कितना पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रेकरिंग केवल 1 पर दिया हुआ है, मीन्स n इक्वल 1 दिया हुआ है। तो 10 पर पावर n होता है, मीन्स 10 पर पावर 1 मतलब 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो इक्वेशन 2 हम लोग को प्राप्त करना है किया गया है, उसी में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10x इक्वल 10 इंटू 5.77 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 100x हो गया। 100x इक्वल हो जाएगा 57.77 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो 10x इक्वल हो गया 57.77। अगला स्टेप कहता है इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 में से 2 को हटा लेते हैं। तो 100x है 57.77 और इक्वेशन 2 आपका है 10x है 5.77 डॉट डॉट दिखा सकते हैं। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 90x होगा, यहाँ घटाएंगे तो 52.700 हो जाएगा। अब दोनों साइड में x के कोफिशिएंट से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 52/90 हो गया, 90 कैंसिल हो गया। x बराबर हो गया 52/90। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 26 हो गया, 45 हो गया, मीन्स 26/45 आंसर। तो इस प्रकार से आंसर हो गया
0.57 को 7 पर एक रिंग है, अगर Q/Q के फॉर्म में इसको निकालेंगे तो 26/45। सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सप्रेस करना है 0.245 को फ्रैक्शन के रूप में और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसको x के बराबर मानते हैं, x बराबर मान लिए 245। सेकेंड बार में करते हैं, इसको रिपीट करके लिखते हैं 4545। जिस पर रेकनिंग है उसको हम लोग रिपीट करते हैं केवल। उसके बाद थर्ड स्टेप में करते हैं कि कितना पर है, जिस पर रेकनिंग नहीं दिया हुआ है उसको नंबर काउंट करना है। तो यहाँ पर नंबर 1 दिखाई दे रहा है, मीन्स m बराबर 1 हो गया। तो 10 टू द पावर m से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नंबर काउंट किए 1, तो यहाँ पर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। इक्वेशन 2 हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं कितना पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 पर रेकरिंग है, तो यहाँ n बराबर आपका 2 हो गया, मीन्स 10 पर पावर n। तो 10 पर पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 मीन्स 100 हो गया। तो स्टेप 2 में जो हम लोग को प्राप्त हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000x इक्वल हो जाएगा 245.4545। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अगला स्टेप में कहता है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 we get। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से घटाना है। तो पहले हम लोग इक्वेशन 3 को लिखते हैं। उसके बाद इक्वेशन 2 को लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हो गया। डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं।
27/110 हो गया, मीन्स 0.245। तो अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो हम लोग 27/110 लिख सकते हैं।